हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मार्केट में देखा जाए तो एक बड़ा गैप अप था। आज इंट्रा कैसे प्लान कर सकते थे, या ऐसे डेज में अगर मुझे इंट्रा प्लान करना हो तो मैं करती क्या हूँ? देखो, जब बड़ा गैप अप या गैप डाउन मार्केट में हो जाता है ना, तो आप इंट्रा में अगर आपको ट्रेड करना भी है तो बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक्सपायरी था तो ये था कि सिंगल कैंडल पे भी स्पाइक देखने को मिल रहे थे। अदरवाइज देखा जाए तो ऐसा नहीं आप प्लान कर सकते कि इतना बड़ा मूव हो गया ऑलरेडी। आप देखो ना कितना बड़ा गैप अप हुआ है यहाँ पे। निफ्टी और बैंक सेंसेक्स को देखोगे 2000, 600, 1400 तीनों में, और निफ्टी देखोगे तो 1200 का गैप अप थी। मोर देन 5% मार्केट में गैप अप हुआ था। यहां से यहां अगर मैं ड्रॉ करूं, इतना बड़ा गैप अप सालों में कभी आपको देखने को मिलता है। सालों में कभी देखने को मिलता है। देखो, 5% से ज्यादा का गैप अप था। अब इतने बड़े गैप अप के बाद देखो, जनरली सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग होने दो। कॉल राइटर ट्रैप हुए हैं, वो सब अपना लॉस बुक करेंगे। आज सेलर का बहुत तगड़ा लॉस हुआ होगा। एक्सपायरी से एक दिन पहले इतना बड़ा मूव आया, मतलब ज्यादातर सेलर जिन्होंने एक्सपायरी के लिए सेल किया होगा वो सारे ट्रैप होंगे। अब किसको पता था रात में न्यूज आ जाएगी? वैसे भी ज्यादातर न्यूज मार्केट बंद होने के बाद ही आती है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एग्जैक्टली देखो, इसमें इंट्रा कैसे प्लान करते हैं। अगर इंट्रा प्लान करना है, मैं सिंपली क्या करती हूँ, मार्केट में सेलिंग आ रही है, आने दो। अगर कोई बाइंग जोन मिल रहा है तो वहां पे मैंने कॉल साइड के कुछ ट्रेड लिए थे, आज स्कैल्पिंग ही की थी। और कभी कभी मैं ऐसे डेज में, अगर जैसे आज एक्सपायरी नहीं होता तो मैं ट्रेड प्लान नहीं करती। कोई मोमेंटम दिखता ही नहीं, कुछ नहीं मिलता आपको इंट्रा में। लेकिन एक्सपायरी है ना, तो एक एग्जैक्टली देखा जाए तो देखो, क्लोजिंग प्राइस से एक फेवरेट रिट्रेसमेंट यहाँ पे ड्रॉ करो। और ये देखो ना एग्जैक्टली कहाँ से मूव आता है। फिब का 0.5 का लेवल होता है। 0.5 का लेवल जहां से यहां आ गया मार्केट थोड़ा सा इस जोन में। यहां पे भी मैंने लिया था कॉल, लेकिन तुरंत हटा दिया था। वापस जब इससे निकलने लगा तो फिर कॉल ट्राई किया तो उसमें थोड़ा सा बना था। लास्ट तक लेके नहीं गई हूं मैं, स्कैल्पिंग कुछ प्लान किया था, बस इतना ही था और कुछ नहीं था। और देखा जाए तो प्रीमियम देखो ना, जैसे यहाँ पे है 25,700 के आसपास, तो मैं एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा एक पॉइंट आगे आउट ऑफ द मनी ट्राई करती हूँ। जैसे अगर 25,700 पे है तो 750 वाला मैं जनरली लेती हूँ। कारण ये होता है कि वो थोड़ा आउट ऑफ द मनी थोड़ा सा बना के देता है। अभी तो जीरो पे बंद हुआ, लेकिन इसका मोमेंटम मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे होता है। एक्सपायरी है ना, एक्सपायरी के दिन स्पाइक पड़ जाते हैं। प्रीमियम देखो कहाँ से एग्जैक्टली, वैसे तो ये प्रीमियम 650 का खुला था। उसके बाद यहां से देखो, प्रीमियम गिर के आ गया था 58 से उठ के सिंगल कैंडल 110 चली गई। तो छोटे मोटे स्कैल्पिंग ही बना था और कुछ नहीं बना था। एक दो ट्राई किया, उसके बाद छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे इतना पता था कि देखो एक्सपायरी में कुछ बनता नहीं है। और इस वॉलेटिलिटी में क्या ही बना होगा, आप खुद ही बताओ। मार्केट इतनी बड़ी ये सेलिंग करती है और उसके बाद यहां से एक छोटी सी बाइंग दिखाती है। एक और कारण था यहाँ पे, अगर इसको, एक तो ये फिब वाला था। देखो, जब ट्रेड आप प्लान कर रहे हो ना, चाहे 1 मिनट का प्लान कर रहे हो चाहे 2 मिनट का प्लान कर रहे हो, थोड़ा सा ना बिग टाइम फ्रेम में एनालाइज करो। जैसे यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, अब ओपन होने के बाद बड़ा गैप अप है, तो मतलब जब सेलिंग आएगी ना तो हम थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम, छोटे में 5-10 मिनट में तो कुछ दिखेगा ही नहीं, इतने बड़े गैप अप में कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ पे एक चीज और दिख रही थी कि यहाँ पे डे के टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट था। एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, डे के टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट था जिसके नीचे मार्केट ऐसे गई। और सपोर्ट एग्जैक्टली लाइन कभी नहीं होती, मैं थोड़ा सा ऐसे रेक्टेंगुलर ड्रॉ करती हूँ इस तरीके से। ये तरीका हो गया, ओके। और इसको ले आते हैं थोड़ा 5 मिनट में। अब देखो, अब क्या होगा, मेरे पास दो रीजन होते हैं। एक तो होता है कि फिब का कंफर्मेशन होता है, दूसरा रीजन ये होता है कि यहाँ पे ये बिग टाइम फ्रेम में, डे के टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट है, और सपोर्ट छोटा नहीं है। अगर इस सपोर्ट को देखोगे तो ये सपोर्ट छोटा नहीं है जहां से बाइंग आई है। एग्जैक्टली इस सपोर्ट को अगर मैं देखूं तो देखो कितना बड़ा एक सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड की यहां से एक रैली करती है, ठीक है। तो ये एक बड़ा सपोर्ट है जहां से 2 बार मोमेंटम आया। ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि अब ऐसे सपोर्ट में मान लिया बाइंग कर ली, लेकिन एसएल हमेशा फिक्स रखना होता है। इन केस अगर उस सपोर्ट को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो आपको काम क्या होता है, वहां पे एग्जिट कर लो, सिंपली बात खत्म। रीजन से ट्रेड लेने के बाद भी
आपका जो एग्जिट होता है, जो एसएल होता है, वो डिसाइड होना चाहिए। उससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वरना प्रॉफिट तो किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन लॉस बहुत सारा कई बार यहाँ से निकल जाता है। सो देखा जाए तो कुछ ऐसा ही रहा आज का डे, कुछ खास है नहीं। मतलब मार्केट को जो करना था कर चुकी, और मैं कल सोच रही थी कि मैं मतलब बीटीएसटी प्लान करूं, फिर मैंने बस ये सोच के टाल दिया कि एक्सपायरी निकलने देते हैं, फिर ट्राई करेंगे। और ठीक है, होता है, बहुत बार ऐसा होता है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। नमस्कार।